मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। सॉरी, आई नो तुम अकेले बैठी थी इसलिए मैं खाना लेकर आया था। कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। सब बाहर खाना खा रहे थे, लेकिन मैं ये सोच के कि तुम अकेली बैठी होगी नहीं खा पाया। थैंक यू। दादा जान की खुशबू अब भी इस रूम में मौजूद है, जैसे वो हमें छोड़ के नहीं गए, बस किसी काम से बाहर गए, अभी वापस आ जाइए। लेकिन वो तो चले गए ना, मुझे छोड़ के। अकेला नहीं छोड़ के गए तुम्हें, ये ख्वाहिश तुम्हारे हवाले करके गई। हाँ तो उनकी ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो खुशी खुशी मान जाती, जैसे कि बतूल पीछे पड़ गई है मेरे। बतूल तुम्हें पसंद करती है? बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं उसे सिर्फ दोस्तों की तरह ही समझता हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दादा जान की आखिरी ख्वाहिश उन्होंने तुम्हारे सामने रखी। लेकिन बतूल की फीलिंग्स का क्या? उसकी फीलिंग्स मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। मैं उसे हमेशा दोस्तों की तरह ही ट्रीट करता हूँ। पता नहीं तुम ये बात जानती हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे नाना जान और मेरे दादा जान की आपस में लड़ाई हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, एक दूसरे से बात नहीं की। लेकिन मेरे फादर को, मुझे, अपने बच्चों को उन्होंने हमेशा यही तनकीन की कि वो जाके दादा जान से मिलें। तुम क्या चाहते हो? नाना जान की ख्वाहिश के आगे खुद को कुर्बान कर दूं? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इन तकलीफों से आजाद कर दो। 20 साल जरिया मेरी माँ नाना जान के केयर टेकर के तौर पे आई थी और मैं उनको पहचान नहीं सकी। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा तो उन्होंने काट ली। तुम भी जानते थे? बतूल ने बताया मुझे ये सब कुछ, लेकिन जो कुछ भी हुआ तुमने इतनी बहादुरी दिखाई और सबको अकेले फेस किया। बहुत बड़ी बात है। करना पड़ा। तुमने देखा नहीं सब कैसा है? सबने छुपाया मुझसे, सबने। किसी ने नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। किसी ने नहीं सोचा। राह मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तब तुम अकेले हो चुके हो, नाना जान नहीं रहे। सबको माफ कर दो। तारा आंटी जैसी नहीं है तो तुम्हारी मां ना। जब इतने टाइम माँ के बगैर मैंने जिंदगी गुजार ली तो बस नहीं चाहिए। जो वक्त तुमने उनकी माँ के बगैर गुजारा है वो बहुत मुश्किल था, लेकिन उस वक्त में नाना जान तुम्हारे साथ थे। राह मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अकेली हो, नाना जान नहीं रहे, सबको रोक लिया करते थे इन बातों से। बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ भुला दो, अपना दिल साफ कर दो। हमारी माँ को भी तो वही तकलीफ मिली, उन्होंने भी तो अपने बदले की सजा काटी। बेटी उनके सामने थी, लेकिन वो बेटी नहीं कह सकती थी उसको। प्लीज अपना दिल साफ करें। सबके लिए शिकवा है मेरे दिल में, सबके लिए। मेरे लिए तो नहीं है शिकवा। नहीं,
तुम्हारे लिए नहीं है। तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे। हमेशा दोस्त बन के रहूंगा भी, चाहे हमारा रिश्ता हो या ना हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दुख सुख में खड़ा हूं हमेशा। अकेली नहीं हो तुम। तुम बहुत अच्छे हो जरिया। सब यही कहते हैं। ऐसे ही हंसते रहा करो, सब ठीक हो जाएगा। खाना खाओगे? हाँ। थोड़ा सा खा लो। मेरा मीठ। थैंक यू। मैं भी कुछ खा लेता हूँ जाके। मेरे साथ ही खा लो।